चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन रहेंगे। तो कोई यह कहता है कि इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह दोनों बात सही है। अब तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए होगे कि आखिर ये दोनों बात कैसे पॉसिबल है। तो आओ मैं बताता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में एक आर्टिकल आया कि हो सकता है कि फरवरी तक जसप्रीत बुमराह फिट ना हो पाए, यानी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैचेस को मिस कर देंगे, जिसमें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच शामिल है। और मुझे कॉन्फिडेंस इस न्यूज पे इसलिए है क्योंकि पिछली कई बार द इंडियन एक्सप्रेस में काम करने वाले देवेंद्र पांडे ने ऐसी न्यूज ब्रेक की है जो कि बीसीसीआई के ऑफिशियल न्यूज से पहले आया, लेकिन 100% वो न्यूज सही निकला। जिसमें से कुछ न्यूज मैं आपको बताता हूं। देवेंद्र पांडे ने एक्स पे पोस्ट करके बताया था कि इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शामी कमबैक कर रहे हैं, और यह भी बताया था कि हो सकता है कि इंग्लैंड दौरे पे यशस्वी जायसवाल ओडीआई में डेब्यू करें। एक बात तो सही हो गई कि मोहम्मद शामी कमबैक कर रहे हैं, अब दूसरा न्यूज देखने की बारी है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि यह न्यूज भी सही साबित होगी। लेकिन भाई, यशस्वी जायसवाल के डेब्यू करने की न्यूज तो सही साबित हो जाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अनअवेलेबल रहने वाली न्यूज भाई मैं दिल से चाहता हूं कि ना सही हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बिना टीम इंडिया भाई पूरी तरह से अधूरी है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई बंदा रेस में जाए और उसके पैर में फ्रैक्चर हो, सेम वही हालत होगी अगर टीम इंडिया बिना जसप्रीत बुमराह के गई। और मेन टेंशन की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह का कोई लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर उनका सब्स्टिट्यूट देखा जाए तो भाई एक बॉलर नहीं, दो बॉलर चाहिए, लेकिन भाई ये तो पॉसिबल है नहीं। तो टीम इंडिया के लिए यही बेहतर है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट रहें और पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेलें और टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो आ रही है आईपीएल से रिलेटेड, यानी कि आईपीएल 23 मार्च से स्टार्ट होगा। इस बार यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ पहले स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इसको कुछ डिले किया गया है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, तो 15-16 तारीख को तो आईपीएल शुरू नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको डेट बढ़ा के 23 मार्च तक कर दिया गया है। एक और न्यूज इसी से रिलेटेड आ रही है कि श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग का ऑफिशियल कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है, वो भी भाई रियलिटी शो बिग बॉस में सलमान भाई ने किया। और हमारी दूसरी न्यूज विजय हजारे ट्रॉफी से आ रही है। भाई करुण नायर क्या लाजवाब खेल रहा है। 6 मैचों में उन्होंने 5 सेंचुरी लगा दी, और पता है 664 के एवरेज से। हां भाई, सही सुन रहे हो, 664 रन्स नहीं, 664 एवरेज। क्या धमाकेदार पारी होगी। करुण नायर भी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया के डोर को नॉक कर रहे हैं। देखते हैं कि उनका आगे क्या होता है। और तीसरी न्यूज है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। भाई दुनिया भर की टीमें अपनी स्क्वाड लिस्ट जारी कर रही हैं, लेकिन बीसीसीआई देरी पे देरी करते जा रही है। लेकिन अब फाइनली थोड़ा डेट साफ हो रही है कि 19 जनवरी को हो सकता है कि बीसीसीआई टीम इंडिया की स्क्वाड लिस्ट जारी कर दे। भाई मैं तो बस यही होप कर रहा हूं कि उस स्क्वाड लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम हो और वो प्लेइंग 11 में भी रहें, तभी टीम इंडिया का कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं भाई अगर उनके सब्स्टिट्यूट की तरफ देखता हूं, यानी कि आवेश खान, हर्षित राणा, खलील अहमद, भाई मुझे तो देख के डर लगता है कि आखिर होगा क्या। तो देखते हैं, लिस्ट आएगी तो उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।